बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइव विद फरहान अजरा के एक नए एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज जिस शख्सियत के साथ मैं मौजूद हूँ उनका ताल्लुक रावलपिंडी डिवीज़न के मज़ाफ़ाती इलाके कलर खार से है। ये इलाका पाकिस्तान अफवाज में मेजर्स, जनरल, ब्रिगेडियर्स के हवाले से जाना जाता है, लेकिन इन्होंने उस पेशे से एक अलग अंदाज अपनाया और टीचिंग को अपना पेशा इख्तियार किया और उसको लेके आज चल रहे हैं। आपकी मुलाकात करवाते हैं फरहान शरीफ अमान से, जिनका ताल्लुक कलर कहार से है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और आज जानेंगे उनसे हम मुख्तलिफ जो पाकिस्तान स्टडीज़ के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान स्टडीज़ ये मुल्तान में पढ़ा रहे हैं और पाकिस्तान स्टडीज़ के हवाले से इनसे हम गुफ्तगू करेंगे। सर, मेरा पहला सवाल आपसे पाकिस्तान स्टडीज़ के हवाले से ये है कि हम पाकिस्तान स्टडीज़ को क्यों पढ़ते हैं? देखें जेंटलमैन, पाकिस्तान स्टडीज़ और ख़ुसूसन हम एक टॉपिक पढ़ते हैं, नज़रिया पाकिस्तान। बहुत लोग सवाल पूछते हैं कि ये आखिर क्यों पढ़ाया जाता है। अमेरिका भी आज़ाद हुआ है, चाइना भी आज़ाद हुआ है, ना तो वो नज़रिया अमेरिका पढ़ते हैं, ना नज़रिया इंडिया पढ़ते हैं, ना चाइना पढ़ते हैं। उसकी वजह ये, जिन ममालिक ने आज़ादी हासिल की है वो लोग अपने टारगेट तक पहुँच गए हैं। जिन मकासद के लिए पाकिस्तान बना है, जब तक वो अगराज़ व मकासद हमारे नहीं हासिल होंगे और जब तक हम उसको तकमील तक नहीं पहुंचा देते, यही नज़रिया पाकिस्तान का जो उन्वान है ये ज़ेर बहस रहेगा। सही। और सवाल का दूसरा हिस्सा था आपका कि मुताला पाकिस्तान के बारे में। जिस खित्ते ज़मीन पर हम रहते हैं, जिसके साथ हमारा ताल्लुक़ है, हमारी निस्बत है दुनिया में, ये इलाका हमारी पहचान है। और जिस इलाके से आपकी पहचान है तो यकीनी तौर पर आपको उसके बारे में आगाही होनी चाहिए। बिल्कुल। ताल्लुक़ इस इलाके से, आपका वतन दुनिया में कितनी खूबियों का मालिक है, किस वजह से पाकिस्तान दुनिया में नुमायाँ होता है, दुनिया पाकिस्तान की खसूसियात क्या हैं, खूबियाँ क्या हैं। जहाँ हमसे खूबियों की बात करते हैं वहाँ हमें ये भी इल्म होना चाहिए कि हमसे हमारे वीक पॉइंट कौन से हैं, ताकि बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ टीचर, उन चीज़ों को पॉइंट आउट किया जा सके और बीइंग अ स्टूडेंट आप लोग इसको करेक्ट कर सकें। सही। सर, हालिया दिनों में पाकिस्तान स्टडीज़ की किताब को तब्दील किया गया। ठीक है। क्या आप समझते हैं कि जो किताब में तब्दीलियाँ की गई वो उस मेयार पर थीं जिनको तब्दील करने के बाद जो नया पैटर्न दिया गया बोर्ड्स की तरफ से या पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से बच्चों को पढ़ाने के लिए, आप समझते हैं कि वो उसके ऊपर पूरा उतरी है किताब? देखिए नौजवान, बात यह है कि तब्दीली जो होती है ना, हमेशा वो इस सेंस में होती है कि जो चीज़ पहले जो पढ़ाई जा रही है, अगर उसमें कुछ कमी है तो चीज़ें उसमें ऐड की जाती हैं। इस हद तक तो जो नई चीज़ का इजाफा है, एडिशन है, एक अच्छी चीज़ है। और यकीनी तौर पर जो चीज़ें पहले सिलेबस से मिसप्लेस थी या उसमें यकीनन ऐड होना चाहिए था, जो कमी बेशी थी, अगर तो वो चीज़ें ऐड की जाती हैं तो फिर एक तो अच्छा मामला है। जैसे कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान स्टडीज़ का जो सब्जेक्ट है, 9th और 10th क्लास की जो बुक्स हैं उनको बहुत अच्छा डिज़ाइन किया गया, उस सतह पर ये बहुत अच्छी पढ़ाई जा रही है। माजी में फर्स्ट ईयर की क्लास, सेकंड ईयर की क्लास और इंटरमीडिएट, इसमें पाकिस्तान स्टडीज़ का सब्जेक्ट बहुत जानदार सब्जेक्ट रहा है, जिसमें पाकिस्तान बनने से लेके पाकिस्तान बनने के पहले वाक़ियात, पाकिस्तान के बनने के बाद के वाक़ियात, पाकिस्तान का जोग्राफिया, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन, पाकिस्तान का कल्चर, पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान की लैंग्वेजेस, हम हर एक चीज़ को मुख्तलिफ एंगल से पाकिस्तान के रिसोर्सेज को डिस्कस करते थे, ताकि हमारा स्टूडेंट पढ़ाने का मकसद था कि इसको पढ़ने के बाद प्राउड फील करे। बेशक एरिया में दुनिया के बहुत मुल्कों से पाकिस्तान छोटा ज़रूर होगा, लेकिन पाकिस्तान कितनी खूबियों का मालिक है, अल्लाह ने पाकिस्तान को कितनी अनगिनत नेमतों से नवाजा है। ठीक है। तो आज की जो अब हमारा इंटरमीडिएट का सिलेबस है, 10th 9th क्लास में, बहुत शानदार बुक है, लेकिन पिछले साल मुताला पाकिस्तान जो इंटरमीडिएट में पढ़ाई जाती है, जो तब्दील की गई है, ये बिल्कुल वैसी नहीं है जैसी माजी में पढ़ाई जाती थी। इसको इब्तिदा में पढ़ते पहले गुमान होता है कि हम इस्लामियात पढ़ रहे हैं, ठीक है। पहला चैप्टर। ठीक है। फिर इसके बाद जब हम दोबारा आगे पढ़ना शुरू करते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर थोड़ा सा इसमें है जो कि ना होने के बराबर है। इसके बाद फिर यहाँ सपोर्ट्स आ जाती हैं और फिर एजुकेशन का एक अलग से जो सब्जेक्ट होता है उसका थोड़ा सा हिस्सा इसमें एज ए चैप्टर ऐड किया गया, यानी कि बच्चा ये पढ़ने से कासिर है, समझने से कि हमें पढ़ाया क्या जा रहा है, ठीक है। और हम ये पढ़ाने से हमें ये भी समझ नहीं आ रही कि हम मुताला पाकिस्तान पढ़ा रहे हैं
या हम पूरा माशरा ही डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आपका कहने का मकसद है कि एक ना सीक्वेंस की कमी है और साथ में बच्चे को ये पिक करने में मसला हो रहा है कि वो वाकई पढ़ क्या रहा है। देखें, किसी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था कि किसी कौम की स्याह-बख्ती इससे बढ़कर नहीं हो सकती कि वो अपने माजी से कतई ताल्लुक़ कर ले। 1947 से पहले की जो हिस्ट्री थी, जो वाक़यात थे, वो वाक़यात यकीनी तौर पर नौजवान तबके को पता होने चाहिए। अपने हमारे बच्चों को, जो मुस्तक़बिल के मेहमान हैं, उनको पता हो कि हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ क्या दी, हमारी इब्तिदा कहाँ से हुई, हम अपनी इंतहा पर कैसे पहुँचे। फिर ये भी पता हो कि वो इंतहा मुसलसल बरकरार क्यों नहीं रख पाए हम, वो अरूज ना रहा, हम ज़वाल का शिकार कैसे हुए। फिर दोबारा से जब अंग्रेज़ हाकिम हुआ, ग़ुलामी को जब हमने देखा, ग़ुलामी कितनी भयानक चीज़ होती है, फिर हमारे बुज़ुर्गों ने उस ग़ुलामी से छुटकारे के लिए तहरीक आज़ादी का आगाज़ किया। तहरीक आज़ादी, उसमें आज़ादी में क्या क्या कोशिशें की गई, कहाँ हमारे बुज़ुर्गों ने गेन किया, कहाँ उनसे मिस्टेक्स हुई, वो चीज़ें तो हमने यहाँ हमारे सिलेबस में बिल्कुल नहीं है, हम डिस्कस नहीं कर पा रहे। और पाकिस्तान बनने के बाद हमें किन मुश्किलात का सामना था, हमने वो भी सिलेबस से माइनस कर दी चीज़ें। तो फिर हम स्टूडेंट को कैसे जस्टिफाई करेंगे कि पाकिस्तान कितने कठिन मरहले के बाद बना, कितने कठिन मरहले के बाद बना। बिल्कुल यकीनन आपकी बात और आपका पॉइंट बड़ा वैलिड था कि हमने अपनी जो माजी की हिस्ट्री है, अपना कल्चर है, उसको इस बुक में से एक किस्म का एलिमिनेट ही कर दिया है और हम इस कगार पे ठहरे हुए हैं कि हमें नहीं पता कि हम आने वाली नस्लों को पढ़ा क्या रहे हैं। सर, जहाँ ये सवाल जन्म लिया कि किताब के हवाले से कि किताब किस तरह की बनाई गई, उसी के साथ एक सवाल जन्म लेता है कि बोर्ड की हालिया पॉलिसी आई है कि 2024 में कंसेप्चुअल किस्म के सवाल भी बच्चों को दिए जाएं जिससे उनका मेंटल लेवल चेक किया जाए। इसके बारे में आपकी क्या ख्याल है? ये खुश आइंद बात है, ये इस चीज़ की माजी में कमी रही। हमारे ज़माने तालिब इल्मी में बुक्स में से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हमें पता होते थे, हमने ये याद कर लेने हैं, जबकि आज के टाइम पे बच्चे को पूरा सिलेबस गो थ्रू करना है, सारा सिलेबस को पढ़ना है। फिर स्टूडेंट के सामने सिर्फ टॉपिक्स तो हैं, उसकी डिटेल उसके पास, अब उसके पास इंटरनेट की सूरत में पूरी दुनिया मौजूद है। वो गूगल से सर्च करता है, लाइब्रेरी से इस्तेफादा करता है, अपने टीचर से मिलता है, मुख्तलिफ टॉपिक्स को जिस तरह वो पढ़ कर आता है। फिर जब कंसेप्चुअल आता है तो हम एक बड़ी अच्छी चीज़ रट्टा सिस्टम से बाहर निकल आए। एक अच्छी चीज़ जो हमने ये सीखी कि हमारा स्टूडेंट क्यों और कैसे के जो सवाल हैं और वो पूछने लगा है। तो ये एक खुश आइंद बात है। सर, इसी के साथ एक ऐड सवाल करते चलें, इसी हवाले से जो कंसेप्चुअल हवाले से सवाल है, वो ये सवाल है कि जितना मीडिया का रोल इंटर हो रहा है आपके डेली अफेयर्स में, वहाँ मुताला पाकिस्तान की अफादियत, जैसा आप बता रहे थे कि बच्चे नए सवाल लेके आ रहे हैं, क्या उससे मीडिया का रोल भी इसमें इंडल्ज हो रहा है या नहीं समझ रहे हैं आप इसको कैसे समझते हैं कि जितना डिजिटलाइजेशन हो रही है और मुताला पाकिस्तान को फिर एक जदीद तरीके से पढ़ा जा रहा है? देखिए, पहले तारीखी जो किताबें थी उसके लिए लाइब्रेरी जाना पड़ता था। बुक्स कभी यहाँ से दस्तयाब हैं, कभी आप लाहौर जा रहे हैं, कभी कराची जा रहे हैं, कभी आपको इस्लामाबाद लाइब्रेरीज में जाना पड़ता था। अब एक अच्छा काम हुआ है, सोशल मीडिया का ज़माना है, आप नेट से चीज़ें सर्च करते हैं, विकिपीडिया है आपके पास, इंटरनेट पर है, आपके पास ई कॉमर्स है, इसके आपके पास ई लाइब्रेरी है, आप उसके बाद नेट से बुक सर्च करते हैं। वो बुक जो आपको ढूंढने में शहरों शहरों सफ़र करना पड़ता था, आपके नेट पर एक क्लिक पर है, एक सर्च पर है, आप सैकड़ों बुक्स पढ़ सकते हैं उस नेट के उस तरीके से। फिर उसमें यह है कि स्टूडेंट को जो टॉपिक पढ़ने में महीनों लग जाते थे, वो स्टूडेंट विद इन 2 डेज़ 3 डेज़ वो टॉपिक अच्छे से सर्च कर सकता है। नेट पर लिखें, सर्च करें, डिफरेंट ऑथर्स के आपको ऑनलाइन लेक्चर्स मिलेंगे, उनकी लिखी हुई बुक्स में से आर्टिकल्स मिलेंगे। आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि कहाँ फेवरेटिज्म की गई है, कहाँ बायस एटीट्यूड दिखाया गया है। आप जब वहाँ आपकी अपनी एक बैलेंस सोच है, अपनी राय है, वो आप कायम कर सकते हैं। सर, जहाँ पर मुताला पाकिस्तान की आप बात कर रहे हैं, हम वहाँ पर जैसे कि आपको पता है कि ग्रेजुएशन लेवल तक उसको, अब तो मास्टर लेवल पर भी उसकी MA पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ाई जा रही है। क्या आप समझते हैं कि दूसरे अफेयर्स में भी पाकिस्तान स्टडीज़ की उतनी अहमियत है, जैसे इंजीनियरिंग है, जैसे बायो है, बायोलॉजी जब बच्चों को पढ़ाई जाती है, तो क्या उसमें भी मुताला पाकिस्तान की अफादियत को डालना चाहिए? क्या समझते हैं आप? नौजवान, आपका सवाल जहाँ तक मैं समझा हूँ कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि इंजीनियरिंग है या मेडिकल है, अब उन सब्जेक्ट्स में जहाँ उसने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो वहाँ पाकिस्तान स्टडीज़ क्यों पढ़ाई जाती है? मैं जो आपका सवाल समझूँ, क्या नौजवान ऐसे उसमें सवाल का जवाब ये है कि पाकिस्तान की तारीख, अपने वतन का जोग्राफिया, बुज़ुर्गों की कुर्बानियाँ, हमारे मुल्क के मामलात, हमें कम से कम ये तो अंदाज़ा हो कि हम किन
खून के और आग के दरिया को अबूर करके इस मंजिल पर पहुँचे हैं। हाँ, थोड़ा ही सही, लेकिन पढ़ाना ज़रूर चाहिए। जनरल नॉलेज की सूरत में अब इसको ऐड कर लेना चाहिए सब्जेक्ट को, बल्कि जहाँ तक ऐड है उतना अच्छा है। अभी इतना ज़्यादा चीज़ों को शामिल नहीं किया गया, तो मैं ये समझता हूँ कि ये कम है, इसमें कुछ चीज़ें मज़ीद ऐड होनी चाहिए, ताकि हमारा जो स्टूडेंट है वो हुकूमत के मामलात में, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ले। चेंज तभी आएगा जब ये पढ़ा लिखा तबका, ये नौजवान, ये हमारे मेम्बर जब इसमें ऐड होंगे, जब वो इन चीज़ों को अच्छे से ये समझने लगे हैं। पहला दौर था कि एक चीज़ को देखा एज इट इज़, उसी तरह से उसको समझ लिया, अडॉप्ट कर लिया, लेकिन अब वो वक्त नहीं रहा कि ब्लाइंड फॉलोअर्स होने का, जो अब वो टाइम नहीं रहा। आज का नौजवान पूछना चाहता है कि प्रॉब्लम क्या था, आज का नौजवान सीखना चाहता है कि इसका सोल्यूशन क्या है, और आज का नौजवान दुनिया को तरक्की करता हुआ देख के कि उसके जहन में सवाल ये बढ़ता है कि हम यहाँ पसमानदा क्यों हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक लाजमी हिस्सा है सिलेबस का। सर, जहाँ तक फिर हम अपने एरिया की, जिस वक्त हम जहाँ से हमने ये ब्रॉडकास्ट शुरू किया हुआ है, उस जिस इलाके में, जिस शहर में हम बैठे हैं, मुल्तान में, उस मुल्तान में बैठे हुए आप एक बड़े लंबे अरसे से एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे हैं और हेड भी रहे हैं अपने सब्जेक्ट के। आप किस इदारे को इस वक्त देख रहे हैं मुल्तान में जिसने नुमायाँ कामयाबी हासिल की हुई हैं, और अपने स्टूडेंट्स के साथ उसके जो मामलात हैं और जो पढ़ाई का मेयार है, वो आप किस इदारे को समझते हैं वो मुल्तान में इस वक्त बेहतर है? देखिए, नौजवान तालीमी इदारे ये मुस्तकबिल के मेमारों की जगह है, और उन बच्चों ने जिन्होंने आगे बढ़ना है और माशरे को संभालना है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में जाना है, ज़िंदगी के मामला को संभालना है। तो मैं ये समझता हूँ, मैं खुद को तारीख़ का एक तालिब इल्म समझता हूँ। तारीख़ का तालिब इल्म होने के नाते मुसलसल कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ। मैं ये समझता हूँ, बतौर टीचर, बतौर प्रोफेसर, बतौर एडमिनिस्ट्रेटर मैंने बहुत जगह सर्व किया, लेकिन मेरी तशनीगी जो है बतौर उस्ताद तो हुई, लेकिन बतौर एडमिनिस्ट्रेटर मुझे ऐसे लगा कि कामयाब भी हूँ, सब कुछ है, लेकिन मेरे दिल के अंदर ये मेरी जो ये कह सकते हैं कि मेरी ख्वाहिश है, क्योंकि मैं बाई चॉइस टीचिंग की तरफ आया, मेरा पैशन टीचिंग था। एडमिनिस्ट्रेशन में आने के बाद भी अपने टीचिंग से वाबस्ता रहा, क्लास पढ़ाता रहा। सारा दिन काम करके वो खुशी इत्मीनान हासिल नहीं होती जो आप क्लास में जाके बच्चों से मिलते हैं, बच्चों को लेक्चर पढ़ाते हैं, और जब आप समझते हैं कि आपने अपना काम लॉयल्टी के साथ कर लिया, जो सेटिस्फेक्शन शाम के वक्त आपके चेहरे पर होती है, तो मैं ये समझता हूँ, मुश्ताक अहमद यूसुफी ने कहा था कि 100 बोतलें शराब की पीने का जो नशा है ना, वो एक तरफ है, लेकिन उस्ताद बनने का, उस्ताद कहलाने का नशा वो एक अपनी जगह। गो के उस्ताद बनना एक मुश्किल काम है, उसके लिए आपको बच्चे, आप अपना आइडियल समझते हैं, आपको अपने अंदर वो खूबियाँ पैदा करनी है कि लोग आपसे मुतासिर हों, सीखें। खामियाँ, कोताहियाँ, कमियाँ हर इंसान में हैं। मैं भी एक नाक़िस आदमी हूँ, मुझसे भी बहुत सी गलतियाँ होती हैं, लेकिन मैं अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश करता हूँ। माजी में भी बहुत गलतियाँ की, इंसान ख़ता का पुतला है। तो अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह मुझे जो मुझसे गलतियाँ हुई, मुझे उस पर नदामत है, मुझे वो माफ़ी अता फरमाए, और आइंदा मुझे इन चीज़ों से बचने की भी हिम्मत और तौफीक दे, और इस तालीम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की और ईमानदारी से काम करने की मुझे तौफीक है। उसी साथ दूसरे हिस्से का भी जो मैंने तालीमी इदारे के हवाले से आपसे पूछा है, क्योंकि आप एक जो इदारे से मुंसलिक हैं इस वक्त, निशात ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, उसके अलावा या आप उसी इदारे को समझते हैं कि इस वक्त मुल्तान में जो बेहतरी की जो कामरानियाँ हासिल कर रहा है या अबूर कर रहा है जी, वो है, या कोई और ऐसा इदारा साथ में है जिसको आप समझते हैं? देखिए नौजवान, मैंने बहुत से इदारों में काम किया, एज ए पार्ट टाइम टीचर काम किया जब मैं खुद यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था। फिर प्रोफेशनल टीचिंग में आने के बाद मैंने मुल्तान के, बल्कि पाकिस्तान लेवल के बहुत से बड़े बड़े ग्रुप्स में काम किया कि हर इदारा मुनफरिद खूबियों का हामिल था। इसी में खूबी थी, परफेक्शन तो सिर्फ अल-खालिक कायनात के निज़ाम में हो सकती है, अंबिया कराम में हो सकती है, कहीं कोई ना कोई डेफिशिएंसी रही। जनूबी पंजाब का एक बहुत बड़ा इदारा जिसके साथ मैं वाबस्ता हूँ, निशात ग्रुप ऑफ कॉलेज है, गुज़श्ता 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं जो तालीमी खिदमात से अंजाम दे रहा है। इसने पाकिस्तान को हज़ारों डॉक्टर, हज़ारों इंजीनियर्स दिए हैं और हज़ारों ही डॉक्टर दिए हैं। मैं समझता हूँ कि तालीमी खिदमात के हवाले से अगर इनको देखें तो इनका अपना एक बड़ा अहम किरदार इस माशरे में रहा है। निशात अपनी क्वालिटी की वजह से पहचाना जाता है। निशात का टीचर, निशात का तालिब इल्म वो माशरे के अंदर एक मुनफरिद मकाम रखता है,
शायद इस वजह से नहीं कि मैं इस इदारे का हिस्सा हूँ तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि मैंने निशात को बाकी इदारों से मुनफरिद पाया। मैंने निशात में हर काम करने वाले को प्रोफेशनल पाया, जिसमें ऑनर से लेकर बॉटम, टॉप से लेकर बॉटम तक हर बंदा अपनी ड्यूटी ईमानदारी के साथ करता है, कोशिश करता है करने की। हर वक्त हर बंदे की ख्वाहिश रही कि मैं पाकिस्तान लेवल पर सबसे अच्छा टीचर बनूं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारे की खूबी रही कि यहाँ जो काम करने वाले टीचर्स हैं वो बहुत शानदार, अपने सब्जेक्ट के माहिर तरीन और गिने चुने लोग हैं मुल्तान के, जिनको यहाँ पर इस इदारे में हिस्सा शामिल किया गया। बहुत उनका एक्सपोजर है। कोई भी ऐसा यहाँ पर उस्ताद या टीचर काबिल ज़िक्र ऐसा नहीं जिसने कैरियर यहाँ स्टार्ट किया हो, जूनियर हो, नहीं। वो नामवर, सब्जेक्ट के माहिर, यूनिवर्सिटी कॉलेज लेवल का पढ़ाने का तजुर्बा रखने के साथ साथ मार्किंग का भी एक्सपीरियंस रखते हैं, और जिसकी वजह से हमारे पहचान हमारे रिजल्ट्स हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि इदारे ने 52 साल ऐसे गुजार दिए, इदारे ने जो 50 से 52 साल जो इदारे ने काम किया, इदारा अपनी क्वालिटी पे खड़ा हुआ है और क्वालिटी को डे बाई डे इम्प्रूव करने की कोशिश की जा रही है। और इसका रिजल्ट मुंह बोलता मैं कहूँगा ये सबूत ही है कि इस साल मैट्रिक में नुमाया कामयाबी हासिल की। इंटरमीडिएट में हालिया ही हम देखते हैं कि हमारे इसी इदारे की बच्ची ने 2nd पोजीशन हासिल की है, और एंटी टेस्ट का एक हमारा इदारा है का दूसरा हिस्सा, यानी कि निशात ग्रुप ऑफ कॉलेज, स्कूल, कॉलेज प्लस एंटी टेस्ट, ये इनके जो है ना वो फीचर्स हैं बिल्कुल, जो इसके और भी इदारे हैं। इसमें ख़ास तौर पर एंटी टेस्ट ने इस साल एक पाकिस्तान लेवल पर शानदार कामयाबी हासिल की, और हमारे बहुत से बच्चों का जो मेडिकल के हवाले से एक मेरिट बना, जो हमारी टीम का, हमारे स्टाफ मेंबर्स का, उसकी मेहनत का मुँह बोलता सबूत है। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का, और मैं बड़ा मशहूर हूँ आपने अपने कीमती वक्त में से मुझे टाइम दिया। जनाब, ये थे फरहान शरीफ साहब, जिन्होंने हमें मुताला पाकिस्तान के हवाले से जो इस वक्त के नौजवान के सवालात हैं और इस वक्त का जो इन्वायरमेंट है मुताला पाकिस्तान को डिमांड कर रहा है, उसके हवाले से हमें बड़े डिटेल्ड हमारे जो हमने उनके सामने सवाल रखे उनका जवाब दिया। और साथ में हम जिस इदारे से वो मुंसलिक हैं, एक काफ़ी अरसे से वो मुंसलिक हैं और काफ़ी अरसे से वो एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं और हेड रहे हैं अपने सब्जेक्ट के, वो बता रहे हैं कि निशात ग्रुप ऑफ कॉलेजेस अपनी बुलंदियों के एक मकाम पे इस वक्त है जहाँ पर आप अपने बच्चों को दाखिला दिलवा कर एक पाकिस्तान के उन डॉक्टर्स, इंजीनियर्स के साथ खड़ा कर सकते हैं जहाँ पर आज निशात ने अपने बच्चों को, मुल्तान के ख़ास तौर पर बच्चों को खड़ा किया हुआ है। फरहान हंजरा को इस वक्त इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। अल्लाह।